ये जंग के हालात में तेल के आसमान जो दाम जो है वो आसमान छूने लगेगी, यानी कीमतें लगातार बढ़ती चली जाएगी। लेकिन ये देखा जा सकता है कि जॉर्डन में और सऊदी अरब के जो एयरबेस हैं वहाँ पे F-15, F-16, F-22 और F-35 ये जो लड़ाकू विमान है ये अमेरिका ने तैयार करके रखा है। और जिस तरीके से ईरान के सबसे बड़े नेता अयतुल्ला अली खामनेई जिस तरीके से वो सत्ता बदल कर के आए हुए हैं और उनका जो रुतबा है, जो ताकत है, वो अभी भी ईरान में बरकरार है। नमस्कार, मैं हिमांशी राजपूत और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस डिजिटल। अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। आपको बता दें कि दोनों देशों के बीच जिनेवा में बातचीत चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने सैन्य कार्रवाई की शुरुआत कर दी है। अमेरिका ने अपने जो आधुनिक विमान हैं वो ईरान के पास तैनात कर दिए हैं, जिसके बाद अब एक ही सवाल है, क्या अमेरिका ईरान पर हमला करने वाला है? बस इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी हैं, नूर है और अमृता है, तो चलिए इनसे बात करते हैं। तो अमृता, जैसा कि हम सब जानते हैं कि जिनेवा में बातचीत, एक तरफ बातचीत और दूसरी तरफ बंदूकें निकल आई है, क्या अमेरिका ईरान पर हमला करने वाला है? देखिए हिमांशी, बातचीत चल रही है लेकिन अभी तक ट्रंप ने इस बात की पुष्टि नहीं की है कि वो हमले की तैयारी कर रहे हैं ईरान पर। लेकिन ये देखा जा सकता है कि जॉर्डन में और सऊदी अरब के जो एयरबेस हैं वहाँ पे F-15, F-16, F-22 और F-35 ये जो लड़ाकू विमान है ये अमेरिका ने तैयार करके रखा है। दुनिया में देखा जाए तो ये बहुत बड़ा टेंशन का माहौल भी हो सकता है, क्योंकि अमेरिका जैसे देश और ईरान जैसे देश में अगर लड़ाई होती है तो पूरी दुनिया में इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल अमृता, जैसा कि अमृता ने बताया कि अभी ट्रंप की तरफ से किसी तरीके की कोई पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन उनकी तरफ से एक बयान जरूर सामने आया है कि अगर समझौता नहीं हुआ तो परिणाम बुरे हो सकते हैं। और साथ में जो जॉर्डन है और सऊदी अरब है वहां पर जो विमानों की तैनाती की गई है, क्या लगता है एक तरीके से ईरान पर दबाव बनाने की कोशिश है अमेरिका? बहुत शुक्रिया हिमांशी, लेकिन अभी जिस तरीके के हालात हैं वैसे हालात में अभी कुछ कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन जिस तरीके से व्हाइट हाउस से जो खबरें निकल कर सामने आई है कि जो भी अटैक की खबरें हैं अमेरिका और ईरान के बीच, जो जंग की खबरें हैं, वो अब ट्रंप के टेबल पर पहुंच गया है, या मतलब कि बातचीत अब शुरू हो गई है। लेकिन अब देखिए कि अगर ये सचमुच अगर ट्रंप ऐसा कुछ चाहते हैं कि अब हमला हो तो ये बहुत ही बुरी खबर है। और ये सिर्फ अमेरिका और ईरान तक ही मामला सीमित नहीं है, बल्कि दुनिया के चप्पे चप्पे तक ये बहुत ही बुरी खबर है। यहाँ तक कि भारत के लिए भी बहुत बुरी खबर है, क्योंकि जब ये जंग के हालात में तेल के आसमान जो दाम जो है वो आसमान छूने लगेगी, यानी कीमतें लगातार बढ़ती चली जाएगी। इसके अलावा हम देखेंगे कि देखिए, ईरान और अमेरिका शुरुआत से एक अच्छा दोस्त हुआ करता था, लेकिन जैसे ही 1979 में जब क्रांति हुई, उसके बाद में दोनों में दुश्मनी पैदा हुआ और जो अमेरिका समर्थित जो सरकार थी, शाह सरकार, वो सरकार गिर गई और उसके बाद में नई सरकार का गठन हुआ। अब चूंकि नई सरकार जो है वो अमेरिका को दुश्मन मानता है और इसी की वजह से ये बुनियाद पड़ गई, दोनों में टेंशन की बात शुरू हो गई। लेकिन यह मामला तब और ज्यादा गर्म हो गया जब कासिम सुलेमानी की ड्रोन अटैक में मौत हो गई। इसके बाद यह मामला पूरी तरीके से गर्मा गया और पूरी तरीके से एकदम खुल्लम खुल्ला तौर पर यह सामने आ गया। जी नूर, देखिए मामला तो बिल्कुल सीरियस है, क्योंकि पोलैंड की तरफ से अपने नागरिकों को चेतावनी जारी कर दी गई है कि ईरान को जल्द से जल्द छोड़िए, फिर क्या पता मौका मिले ना मिले। क्या लगता है कि वर्ल्ड वॉर 3 शुरू होने के आसार बन रहे हैं? देखिए, जिस तरह के हालात देखने को मिल रहे हैं हमें अलग अलग जगहों पे, जैसा कि हम देख सकते हैं कि यूक्रेन रशिया और वॉर चल रही है अभी भी बहुत जगह पे, तो ये कहना इसमें कोई भी हम दोहराई नहीं है कि वर्ल्ड वॉर अभी नहीं तो आने वाले समय में कभी ना कभी होने के बहुत उम्मीद की जा रही है। क्योंकि अमेरिका जो कि इतना बड़ा और अमेरिका जैसे देश अगर इन चीज़ों में शामिल हैं कि जहाँ पे वो वॉर की बात करते हैं, तो ये देखना, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है बोलना कि अमेरिका वॉर में जा सकते हैं ईरान के साथ और युद्ध का माहौल बन सकता है, वर्ल्ड वॉर 3 हो सकता है और किसी भी देश के साथ टकराव हो सकता है। आज के दिन में ये कहना हमारे लिए बहुत नॉर्मल बात हो गई है, क्योंकि पहले एक समय हुआ करता था जब हम वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 की बात करते थे तो एक देश की
लड़ाई किसी एक देश से होती थी, जो कि बहुत कम देखने को मिलती थी कि उस समय में ये युद्ध हुआ था, उस समय में हम ऐसे बातें करते हैं, ऐसे उदाहरण देते हैं। लेकिन अब जो हालात है, इतने देशों की जो लड़ाइयाँ हो रही हैं, तो ये कहना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि वर्ल्ड वॉर 3 हो सकता है। और अमेरिका जैसे देश अगर ये चाहते हैं कि अगर वो युद्ध की प्लानिंग कर रहे हैं, अगर तैयारी कर रहे हैं, तो ये वाकई में बहुत दुख की बात है कि हमें ऐसी स्थिति पे आना पड़ रहा है जैसे हम इतने बड़े बड़े देशों को लड़ते हुए देख रहे हैं और वर्ल्ड वॉर जैसी 3 की संभावना हो सकती है। जी देखिए नूर, हम अब पिछले बीते दिनों से देख रहे हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच का जो तनाव है वो धीरे धीरे कैसे बढ़ गया है। पहले सत्ता परिवर्तन की बात चल रही थी, लेकिन अब खबरें ये भी है कि परमाणु जो कार्यक्रम है उसको रोकने की रणनीति है डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को लेकर। देखिए हिमांशी, जिस तरीके से ये टेंशन जो है, ये आज का टेंशन नहीं है, बहुत सालों से ये टेंशन चल रहा है, छुपे छुपे ही वार कर रहे हैं। तो ये वार हो रहा है, लेकिन जिस तरीके से अमेरिका द्वारा ये कहा गया था, सत्ता परिवर्तन की बात की गई थी, और जिस तरीके से ईरान के सबसे बड़े नेता अयतुल्ला अली खामनेई जिस तरीके से वो सत्ता मतलब बदल करके आए हुए हैं और उनका जो रुतबा है, जो ताकत है, वो अभी भी ईरान में बरकरार है। इतने प्रोटेस्ट होने के बावजूद, जिस तरीके से लोग सड़कों पे उतरे, उसके बावजूद भी सत्ता पे वहाँ वो काबिज है और उनका जलवा जो है वो बरकरार है। अब ट्रंप चूंकि तोड़ नहीं पाए, तो अब चाहते हैं कहीं ना कहीं इनको दबाव बना करके इनको तोड़ा जाए और इनको अपनी बात मनवाया जाए। लेकिन दूसरी बात आप देखिए, अभी अमृता ने बहुत अच्छी बात कही कि हो सकता है कि ये आहट है, क्योंकि जब आप देखेंगे ईरान में या ईरान के अलग अलग शहरों में आप जाकर देखेंगे तो वहाँ पर ड्रोन जो है, फाइटर जेट, लगातार आवाज़ें आ रही है, लोगों के कानों तक जा रहा है। सोशल मीडिया पर भी कई ऐसे वीडियो जो है वो वायरल है, कई तस्वीरें भी वायरल है। लेकिन देखिए जिस तरीके से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था 14 से 18 के बीच, सेकेंड हुआ था 1939 से 45 के बीच, और ठीक अभी समय है। लेकिन अगर इस तरीके की स्थिति बनती है तो शायद ये वर्ल्ड वॉर 3 की आहट है, तृतीय विश्व युद्ध की आहट है। क्योंकि देखिए दुनिया कई हिस्सों में बढ़ जाएगी, क्योंकि देखिए जैसे ही अमेरिका जो है वो ईरान पर अटैक करेगा, इजराइल कहते हैं ना कि पाल रखा है पहले से ही, वो कूद जाएगा इसका फायदा उठाने के लिए। और जैसे इजराइल जो है वो कूदेगा, यहाँ से चाइना, रूस, इनका भी रिएक्शन बहुत मायने रखेगा और वो भी कहीं ना कहीं इस जंग में शामिल हो जाएगा। और इसके अलावा जो खाड़ी देश है वो भी कहीं ना कहीं वो भी सपोर्ट करना शुरू कर देगा। तो ये धीरे धीरे करके एक भयावह विश्व युद्ध बन सकता है और इस तरीके से पूरी दुनिया तहस नहस हो सकती है। लेकिन इसमें यह भी एक बहुत समझदारी होगी, क्योंकि जंग जो है वो किसी भी तरीके से हल नहीं है मसले का। समझदारी इसी में है कि बैठकर टेबल पर, ऑन दी टेबल चीज़ों को बात करके इस चीज़ों को सुलझा लिया जाए, तभी जा करके एक अच्छा जो है ना, एक नेतृत्वकर्ता जिसे कहते हैं वही बन पाएगा। नहीं तो अदरवाइज कोई इसका हल नहीं है। और जंग कहीं भी है वो विनाशकारी ही होता है, कहीं भी उससे फायदा नहीं होता है। तो कुल मिला के जिस तरीके के हालात है, ऐसा लगता है जैसे वर्ल्ड वॉर 3 होगा। और अगर वर्ल्ड वॉर 3 होता है तो कई सारे देशों की एंट्री भी इसमें होगी। फिलहाल अभी जो ईरान है, अमेरिका है, दोनों के बीच में अभी बातचीत चल रही है, लेकिन बंदूकें भी निकली है। यानी कि जो मामला है वो डिप्लोमेसी वर्सेस युद्ध का है। अब देखना ये होगा कि आगे क्या कुछ होता है। देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। नमस्कार।